जय हिंद साथियों, सीएफ मैथमेटिक्स क्लास में आपका स्वागत है। साथियों, आज हम सभी स्टूडेंटों की सदस्य की गणित प्रश्नावली 7.3 के प्रश्न संख्या 3 से हल करेंगे। ठीक है, पिछले वीडियो में क्या किया था, क्वेश्चन नंबर 2 तक हल किया था। क्वेश्चन नंबर तीसरा में कह रहा है शीर्ष 0 और -1, 2, 1 और 0, 3 वाले त्रिभुज की भुजाओं के मध्य बिंदुओं से बनने वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, इस क्षेत्रफल का दिए हुए त्रिभुज के क्षेत्रफल के साथ अनुपात ज्ञात कीजिए। कहता है इस क्षेत्रफल का दिए हुए त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, पहले एक त्रिभुज का निर्माण कर लेते हैं। ठीक है, जैसे साथियों हम एक त्रिभुज का निर्माण कर लेते हैं। ठीक है, देखिए जैसे इस त्रिभुज का नाम रख देते हैं कुछ भी। ठीक है, जैसे ए बी सी, इस सभी का नियामक दे रखा है। ए का नियामक कह रहा है 0 एवं -1। ठीक है, बी का नियम क्या दे रखा है, तो 2 और 1। ठीक है, सी का नियम क्या दे रखा है 0 एवं 3। ठीक है, फिर क्या कह रहा है, सुनिए इतना है और वाले त्रिभुज की भुजाओं के मध्य, मध्य मतलब बीचों बीच में। ठीक है, ये मध्य हुआ। ठीक है, ये मध्य हुआ। बी सी का मध्य ये वाला पॉइंट रहा, ए सी का मध्य ये वाला पॉइंट रहा, और ए सी का मध्य ये और ए बी का मध्य ये वाला। इन सभी को हम क्या करते हैं, मिला देते हैं। ये जो हम मिलाते हैं तो सभी में क्या है, एक त्रिभुज का निर्माण फिर से हो गया। ठीक है, तो मध्य से बनने वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यानी मध्य में जो त्रिभुज बनेगा ना, उसका भी हमें एरिया, इसका भी एरिया फाइंड करना होगा। ठीक है, कहता है इस क्षेत्रफल का दिए हुए त्रिभुज के क्षेत्रफल के साथ अनुपात ज्ञात कीजिए। ए बी सी है और हम लिख देते हैं, इसका नाम रखते हैं डी, आप रखते हैं डी ई और एफ, डी एफ भी कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए ये क्या है, मध्य है। तो मध्य बिंदु निर्देशांक से हम कर रहे हैं, डी का हम निर्देशांक ज्ञात करते हैं। तो हम पहले कर लेते हैं डी का निर्देशांक, डी का निर्देशांक। ठीक है, निर्देशांक, निर्देशांक क्या होंगे, तो x1 + x2 बटा क्या होता है 2, तो 0 + 2 क्या होंगे 2, तो यहाँ लिख देते हैं 0 + 2 बटे क्या है 2। ये x के लिए हुआ, y के लिए क्या होगा, तो देखिए ये -1 है ना, और इसका क्या है 1 है। ठीक है, 1 है, तो हम लिखेंगे -1 और +1 बटे क्या है 2। तो इसी प्रकार से क्या होगा 2/2 यानी 1 हो गया। ठीक है, और ये तो प्लस माइनस है, कैंसिल हो गया, 0 बटे क्या 2 यानी क्या होगा 0। 0 बटे कोई भी संख्या क्या होता है 0 होता है। बस इसी तरह से ई का भी नियामक ज्ञात कर सकते हैं। ई का नियामक या निर्देशांक, निर्देशांक ज्ञात कर लेते हैं। निर्देशांक क्या होंगे साथियों, इन दोनों को जोड़ते हैं, 2 प्लस क्या है 2 + 0। ठीक है, यहाँ पे 2 था ना, यहाँ पे 2 + 0 बटे क्या है 2, और 1 + 3, 1 + 3 बटे क्या है 2। ठीक है, तो क्या है 2/2 क्या होगा 1, और ये 4 हो गया, 4/2 क्या होगा 2। तो ई के निर्देशांक भी ज्ञात कर लिए। ठीक है, बिंदु एफ का निर्देशांक, बिंदु, ठीक है, बिंदु एफ का निर्देशांक, निर्देशांक क्या हो गया साथियों, जोड़िए 0 + 0 क्या होगा 0 + 0 बटे क्या 2, और -1 प्लस क्या -1 + 3 बटे क्या 2, यानी क्या होगा 0 बटे कोई संख्या क्या होगा 0, और ये 2 हो गया, 2/2 क्या हो गया यानी 1, यानी f का निर्देशांक हम कहेंगे तो 0 और 1 है। ठीक है, आप क्या करते हैं, बिंदु जो है ना, ये इससे एक त्रिभुज का निर्माण हो गया ई और डी ई एफ से, और ए बी सी का तो नियामक दे ही रखा था। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, पहले इसका एरिया फाइंड कर लेते हैं ए बी सी का, या फिर पहले आप इसको भी फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, देखो लिखेंगे त्रिभुज, त्रिभुज यहाँ से त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल बराबर क्या होंगे, यहाँ देखिए 1/2 हाफ क्या होंगे x1, तो x1 क्या है इसमें देखिए यही है ना 0, क्या होंगे y2 - y3, यानी y2 क्या है आपको 1 दे रखा है ना, तो 1
और माइनस, ठीक है, y3 क्या है आपको 3, तो हम लेंगे 3। फिर क्या x2 क्या दे रखा है आपको 2। फिर y3 माइनस y1 y3 क्या है 3 माइनस y1 क्या दे रखा है आपको माइनस, ये है ऑलरेडी तो यहाँ पे प्लस कर देते हैं, ठीक है, प्लस x3 क्या दे रखा है आपको 0। और हम लिखेंगे क्या, तो y1 माइनस y1 क्या दे रखा है आपको 1 माइनस 1, ठीक है, और y2 आपको क्या दे रखा है तो 1, ठीक है, तो माइनस 1। देखिए होगा कि यहाँ से कैलकुलेशन करने पर देखो 1/2, ठीक है, 0 से मल्टीप्लाई किसी संख्या को करने पर क्या होगा 0, और ये क्या होगा 4 दूना 8, ठीक है, फिर ये भी 0 से मल्टीप्लाई होंगे तो क्या होंगे 0। तो हम कह सकते हैं क्या, इसको ऐसे ही लिख सकते हैं 1/2, और ये क्या होंगे 1 मल्टीप्लाई होंगे तो ये कितना होगा 4 वर्ग यूनिट, वर्ग मात्रक होगा, वर्ग मात्रक, ठीक है। तो हम इसको इक्वेशन 1 भी मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो हम ए बी सी का एरिया फाइंड कर लिए, अब हम क्या करें डी ई एफ का एरिया फाइंड कर लेते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या करते हैं इन दोनों का अनुपात ज्ञात कर लेंगे, तो हम लिखेंगे त्रिभुज या त्रिभुज डी ई एफ का क्षेत्रफल, ठीक है, क्या होंगे साथ ही 1/2 x1, इसके लिए देखिए, इसके लिए x1 क्या होगा ये होगा ना, ये x1 क्या होगा 1। फिर क्या होंगे y2 माइनस y2 क्या दे रखा था y2 आपको ये दे रखा है, ठीक है, वे y2 है ना, तो y2 2, ठीक है, और y3 क्या दे रखा है 1, तो लिखेंगे -1, ठीक है, प्लस x2 आपको दे रखा है x2 क्या है 1, तो हम लिखेंगे 1, ठीक है। फिर क्या है y3 माइनस y3 आपको क्या है 1, तो 1 लिखिए, और y1 क्या दे रखा है तो y1 आपको दे रखा है क्या है 0, तो -0, ठीक है, प्लस x3 आपको क्या दे रखा है 0, तो 0, और y1 माइनस y1 क्या दे रखा है 0, ठीक है, 0 माइनस y2 आपको क्या दे रखा है y2 आपको 2 दे रखा है, तो 2, ठीक है, मॉड से कर देंगे। तो हुआ क्या साथियों 1/2, और 1 से मल्टीप्लाई करने पे क्या होगा 1, ठीक है, 2 में से 1 घटाएं 1, ठीक है, 1 से मल्टीप्लाई करने पे 1, प्लस ये क्या होगा 1, ठीक है, और ये सारा को 0 से मल्टीप्लाई कर देंगे क्या होगा 0। तो हम कह सकते हैं क्या 1/2 मल्टीप्लाई क्या है 2, ठीक है, तो कटेगा यहाँ से क्या होगा 1 वर्ग मात्रक, ठीक है। अब हम देखिए इसका क्या है अनुपात निकालेंगे, ठीक है, यानी एरिया जो डी एफ का है और एरिया ऑफ जो ए बी सी का है, ठीक है, उन दोनों को अनुपात हम कर देंगे। तो लिखेंगे अब एरिया ऑफ क्या है डी ई एफ अनुपात एरिया ऑफ ए बी सी। तो डी एफ का मान जो देखा है वो क्या है 1, और ये क्या है ए बी सी का क्या है तो 4, ये क्या है मेरा आंसर है, ठीक है, यही पूछ रहा था। और ये जो यह जो है ना क्वेश्चन ये जो ऑनलाइनर में ये जो आएगा तो कैसे इसको देखिए, इसको देखिए हम बता देते हैं। जैसे ये जब मध्य बिंदु से निकालेगा तो आप जानते हैं कि 4 बराबर भागों में बांट देगा। यदि एरिया इसका क्या है 1 2 3 4 पार्ट है ना, बड़ा वाला जो एरिया है वो क्या है 4 पार्ट है, तो छोटा वाला कितना 1 पार्ट है, तो हम ऐसे भी कर सकते हैं 4:1 है, ये छोटा से बड़ा वाला पूछेगा तो 1:4 है, ठीक है। तो साथियों क्वेश्चन नंबर 4 भी क्या कर रहा है, कहता है उस चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष इसी क्रम में दे रखा है, क्या है -4 -2 -3 -5 और 3 -2, और डी क्या है 2 और 3 है, ठीक है, एक चतुर्भुज बना दिया, ठीक है, उसको डिनोट कर दिया ABC से, ठीक है, जो नियामक दे रखा था। तो हम सर्वप्रथम क्या करते हैं इसके जो दोनों ये जो क्षेत्रफल निर्माण होगा ना इसका विकर्ण AC दोनों क्षेत्रफल निर्माण करें, या फिर आप ऐसे भी कर सकते थे BD को मिला सकते थे, ठीक है, आप स्वतंत्र हैं। वो क्या करता था 2 बराबर क्षेत्रफलों में बांटेगा ना, और बाद में क्या कर दें इन दोनों को जोड़ देंगे तो आपस में क्या है ये जो टोटल जब हम जोड़ेंगे ये चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकल जाएगा आसानी से, ठीक है। तो हम क्या लिखते हैं पहले ABC के लिए त्रिभुज लिखेंगे, त्रिभुज ABC के लिए, ठीक है, क्या होंगे A का निर्देशांक क्या है
-4 -2। बी का क्या दे रखा है, तो -3 -5। सी क्या दे रखा है, तो सी दे रखा आपको 3 और -2। ठीक है, ये ए बी सी आप निकालेंगे ए सी डी में इस तरह से। ठीक है, तो हम पहले क्या करते हैं, एक नियामक लिख देते हैं। ठीक है, तो आपको दिक्कत नहीं होगी। अब लिखते हैं त्रिभुज 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 ए बी सी का क्षेत्रफल। क्षेत्रफल तो मालूम है क्या होगा, 1/2 1/2 ये मॉड का साइन पर जाएंगे। x1 क्या है, ये इधर रखा है -4। ठीक है, फिर क्या है y2 -y3, y2 क्या रखा है ये। ठीक है, y2 इधर रखा है ना -5, तो -5। ठीक है, -y3 तो ये क्या है माइनस, ऑलरेडी माइनस है, तो हम लिख सकते हैं ये y1 y2 y3, तो y3 माइनस में है तो ये क्या होगा प्लस में क्या होगा 2। ठीक है, फिर क्या है x2 क्या देखो माइनस में है ना, तो ये माइनस में रहने दीजिए। ठीक है, -3 कीजिए, प्लस माइनस माइनस ही हो जाता। क्या होगा y3 y3 2 है। ठीक है, -y1 ये माइनस है, तो ये क्या होगा प्लस में क्या होगा 2। ठीक है, प्लस x3 क्या रखा है, तो 3, तो हम लिखेंगे 3। ठीक है, फिर क्या है y1 -y2, y1 क्या रखा है, y1 आपको 2 दे रखा है। ठीक है, और y1 ये है, y2 क्या रखा है -5, तो प्लस हो जाता +5। ठीक है, मॉड आप देखिए कैलकुलेशन करके 1/2। ठीक है, और ये क्या हो गए बड़ा वाला साइन हो जाएगा -3। ठीक है, -3 को इससे मल्टीप्लाई कीजिए तो +12 हो जाएंगे, +12। और ये माइनस हैं, ये क्या होंगे 0 से मल्टीप्लाई होंगे तो 0। ठीक है, और ये क्या होंगे, हम ये कर लेते हैं कैलकुलेट, तो हो जाता है क्या ये 3 और 3 3 9 प्लस क्या है 9। ठीक है, तो 12 8 9 क्या हो गए 21। ठीक है, तो हम कह सकते 21 बटा क्या 2, ये वर्ग मात्रक हो, वर्ग मात्रक। ठीक है, आप क्या करते हैं त्रिभुज ए सी डी के लिए त्रिभुज आप लिखेंगे त्रिभुज ए डी सी में क्या होंगे, तो देखो ए के लिए निकाल लेते हैं। ए का नियामक, ए का क्या है -4, तो लिखेंगे -4 एवं -2। ठीक है, ये ए के लिए हुआ। बी के लिए सी के लिए क्या होगा, ये तो सी होगा ना, ए सी डी में ए सी डी को ए डी सी को या ए सी डी को, तो हम डी को लिख लेते हैं, या तो आप सी को भी लिख सकते हैं। ठीक है, सी को लिख लेते हैं 3 और -2। ठीक है, और डी क्या रखा है -2, तो हम लिखेंगे डी के लिए क्या 2 और 3। ठीक है, अब इन ए डी सी का क्षेत्रफल हम ज्ञात कर लेते हैं। लिखेंगे त्रिभुज ए डी सी का क्षेत्रफल, ए सी डी को या ए डी सी को। ठीक है, क्या होंगे 1/2, फिर x1 मॉड देते हैं, x1 क्या है -2 -4। ठीक है, और y2 -y3 क्या रखा है -2। ठीक है, और y3 क्या रखा है 3, तो -3। ठीक है, प्लस x2 क्या रखा है आपको, तो 3, तो हम +3 लिख सकते हैं। ठीक है, y3 क्या है y3 आपको 3। ठीक है, -y1 क्या रखा ये है ना। ठीक है, तो ये माइनस होता है तो ये क्या होगा +2। ठीक है, प्लस x3 क्या रखा आपको 2। ठीक है, और y1 -y2 क्या रखा आपको माइनस। ठीक है, और y2 क्या रखा था y2 आपको देखा माइनस में। ठीक है, तो ये प्लस में हो जाता है। ठीक है, मॉड। और देखिए ये क्या होगा माइनस क्या 5 -5 को माइनस से मल्टीप्लाई कीजिए 4 से, तो क्या होगा 20। ठीक है, और ये प्लस हो जाएगा। ठीक है, 5 5 ये 15, तो +15। ठीक है, और ये कट गया तो क्या होगा 0। ठीक है, तो देखिए हुआ क्या ये दोनों 1/2, और इन दोनों को जब हम कैलकुलेट किए तो कितना होगा
35, ठीक है। तो हम कर सकते हैं 35/2, 35/2 वर्ग मात्रक, ठीक है। इक्वेशन इसको 2 बना लीजिए, ठीक है, और इसको इक्वेशन 1 बना लीजिए, ठीक है। अब दोनों को जोड़ देते हैं। समीकरण 1 एवं 2 को आपस में जोड़ने पर, ठीक है, लिख सकते हैं। जोड़ने पर क्या होंगे, दोनों एरिया को जोड़िए। तो हम लिखेंगे 21/2 प्लस क्या है, हम 35/2। जब इसको कैलकुलेट कीजिएगा तो कितना होगा, यहाँ से 2 यानी 21 प्लस क्या है 35, हम कर सकते हैं 6×5/2 यानी क्या होगा 28 वर्ग मात्रक, ठीक है। अतः हम कह सकते हैं क्या, देखिए साथियों क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कर रहा था, ठीक है। कहता है कक्षा 9th में आपने पढ़ा है कि अध्याय 9 के उदाहरण 3 में किसी त्रिभुज की माध्यिका उसी बराबर क्षेत्रफल वाले 2 त्रिभुजों में विभाजित करती है। उस त्रिभुज ABC के लिए इस परिणाम का सत्यापन कीजिए कि उसके शीर्ष में दे रखा है ABC दे रखा है ना, तो तीनों को डिनोट कर दिए, ठीक है। माध्यिका है, मान के चलिए हम यहाँ से एक माध्यिका निकालते हैं, ठीक है, इस तरह से। और ये क्या है, यहाँ से हम जब डालेंगे तो यहाँ पे हम मान के चलिए P रख देते हैं, ठीक है। ये कह रहा है कि ये जो है ना माध्यिका, ये बराबर क्षेत्रफल में विभक्त करती है, ठीक है, ये हमें दर्शाना है। तो देखो हमें ए कैसे निकालेंगे, जैसे ABP निकालना है, ABC ये C रख देते हैं, ठीक है, C निकालना है सपोज। तो कैसे निकालेंगे, जैसे हम लोग को P निर्देशांक रहेगा ज्ञात, तभी तो हम लिख देते हैं, पहले हम P का निर्देशांक ज्ञात कर लेते हैं। और ये मध्य कहता है मध्य है ना, देखो माध्यिका है, तो माध्यिका कहने का मतलब क्या है, ये बराबर भागों में विभक्त करेगा AP, ठीक है। तो हम लिख देते हैं बिंदु P का निर्देशांक पहले ज्ञात कर लेते हैं, ठीक है। तो P का निर्देशांक क्या होता है, x1 + x2, यानी हम कह सकते हैं 3 + 5 बटे क्या आता है 2 और -2, और ये क्या है 2, तो हम लिखेंगे -2 + 2 बटे क्या है 2। ये क्या होगा, ये दोनों को जोड़ेंगे 8/2 यानी 4 बटे क्या, ये 0 हो जाएगा, 0/2 क्या होगा 0, यानी बिंदु P के निर्देशांक क्या होगा 4 और 0। अब क्या करते हैं, इन दोनों को एरिया में फाइंड करते हैं। त्रिभुज लिखेंगे, त्रिभुज ABP के लिए ठीक है। ए क्या है, तो ए आपको दे रखा है 4 - 6, ठीक है। बी क्या दे रखा है, बी का नियम है 3 और -2, और पी क्या दे रखा है, तो पी का नियामक देखा है आपको 4 एवं 0, ठीक है। तो आप ज्ञात कर लेते हैं, इसका एरिया फाइंड कर लेते हैं, ठीक है। देखो लिखेंगे त्रिभुज ABP का क्षेत्रफल बराबर क्या होंगे 1/2 और x1, ठीक है। x1 क्या दे रखा है आपको, तो 4, ठीक है, आपको 4 दे रखा है, तो हम लिखेंगे 4, ठीक है। y2 - y3, तो y2 आपको क्या दे रखा है 3, तो हम लिखेंगे 3, ठीक है। ये क्या है -2 है ना, y1 y2, तो -2 हो जाएंगे, ठीक है, -2 और y3 आपको दे रखा है 0, तो हम लिखेंगे 0, ठीक है, प्लस x2 क्या है 3 और y3 - y1 क्या है 0, ठीक है। y1 क्या दे रखा है -6, तो हम लिखेंगे -6, ठीक है, प्लस x3 क्या दे रखा है आपको, x3 आपको 4 दे रखा है, ठीक है, x3 आपको 4 दे रखा है, और y1 क्या है -6, ठीक है, और y2 क्या दे रखा है आपको -2, तो -2, ठीक है, y1 y2, ठीक है, ये माइनस है तो ये क्या होता है प्लस, ये माइनस है ना, y1 ठीक है, y2 आपको माइनस, तो यहाँ क्या होता है प्लस हो जाता है, ठीक है। देखो हो क्या 1/2 और ये -8, ठीक है, और ये 6 × 18, तो माइनस होगा 18, ठीक है, और ये माइनस, ये क्या होगा माइनस में 6 चौके, ये 4 है ना, 4 चौके 16, ठीक है, तो ये हम कहेंगे -16, ठीक है।
देखो ये माइनस ये क्या होंगे x3, यहाँ पे रॉन्ग लग रहा है, क्या है देखो यहाँ देखिए ये होता क्या, ये प्लस में हो जाता है, ठीक है, क्योंकि माइनस में y2 y3 माइनस y3 तो दे रखा था, ठीक है, और माइनस माइनस होता तो ये ऑलरेडी क्या है, ये माइनस है ना, तो ये क्या होता है प्लस हो जाता है, यहाँ पे क्या होगा प्लस होंगे, ठीक है। अब देखो होगा क्या, यहाँ पे हम लिखेंगे 1/2 और इसमें घटाएंगे बढ़ाएंगे क्या होगा 2, ठीक है, 18 प्लस में और ये माइनस में -2 यहाँ पे बचेगा ना, -2 ये प्लस में 2, ठीक है, और ये घटाएंगे तो हम लिख सकते हैं क्या 2 में ये इसको घटाएंगे तो 8 में क्या होगा -6। तो अब जानते हैं कि क्षेत्रफल क्या होता है, हमेशा प्लस में होता है, तो हम इसको काटेंगे तो क्या होगा 3 वर्ग मात्रक, ठीक है। इसी प्रकार से जब आप ए बी पी आप ज्ञात कीजिए, ए पी सी ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है। तो लिखते हैं त्रिभुज, अब त्रिभुज लिख देते हैं, अब त्रिभुज ए पी सी में, ठीक है। तो ए का निर्देशांक याद रखा है -4 और -6, बी के पी का निर्देशांक याद रखा तो 4 और 0, सी का निर्देशांक आपको दे रखा है क्या तो 5 और 2, क्या होंगे उसी फार्मूला पर लाएंगे, त्रिभुज ए पी सी का क्षेत्रफल क्या होंगे 1/2 और यहाँ पे मॉड का साइन पड़ जाएंगे, ठीक है, ब्रैकेट भी दे सकते हैं, बड़े ब्रैकेट मॉड इसलिए देते हैं क्योंकि ये क्षेत्रफल जब भी निकलता है ना तो उसका क्या है प्लस में देता है, और मॉड क्या देता है हमेशा, इसको हिंदी में निरपेक्ष मान भी बोलते हैं, तो ये प्लस ही देता है रिजल्ट, ठीक है। तो x1 क्या है 4 और y2 -y1, y2 क्या दे रखा है आपको तो 4 दे रखा है, y2 आपको 0 दे रखा है, ठीक है, और y3 क्या दे रखा तो -2 तो -2, ठीक है, प्लस x2 क्या दे रखा है तो x2 आपको 4 दे रखा है, तो हम लिखेंगे 4, और y3 क्या दे रखा है तो आपको y3 दे रखा है 2, और y1 क्या दे रखा है y1 आपको माइनस में दे रखा है, तो ये क्या तो माइनस, तो ऑलरेडी क्या माइनस में है तो प्लस हो जाएंगे, ठीक है, और ये प्लस x3 क्या देखा आपको तो 5 यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है, y1 क्या देखा माइनस में, ठीक है, और y2 क्या है 0, ठीक है, तो हम लिख सकते हैं ऐसे, तो क्या होंगे साथियों यहाँ पे हम लिख सकते हैं 1/2 और ये मोड का साइन -8, ठीक है, और ये क्या होंगे 8 चौके 32, तो हम कर सकते हैं 8 चौके 32, ठीक है, और ये क्या होंगे 6 30, तो ये माइनस हो जाएंगे 30, ठीक है, तो ये क्या होंगे 1/2 और ये होंगे ये माइनस ये भी माइनस 38 प्लस क्या है 32, यानी क्या होंगे कैलकुलेट कीजिए तो क्या होगा -6 मॉड में, तो क्या होगा 3 वर्ग मात्रक, ठीक है। यदि जो आप इक्वेशन इसको 1 मानते हैं, ठीक है, और इसको इक्वेशन 2 मानते हैं, तो समीकरण 1 एवं समीकरण 2 से हम पाते हैं क्या दोनों का जो एरिया आया वो मेरा क्या है बराबर हुआ, ठीक है। तो हम कह सकते हैं किसी त्रिभुज देखिए, अतः किसी त्रिभुज की माध्यिका उसी बराबर क्षेत्रफलों वाले दो त्रिभुजों है ना, 2 त्रिभुजों में विभाजित करती है, ठीक है, ये माध्यिका था, ठीक है, और 2 बराबर भागों में इसको विभक्त किया, ठीक है, और ये मेरा क्या था प्रूव करना था, हैंस लिखेंगे हैंस प्रूव्ड, ठीक है। तो इस तरह से क्या किया है मैंने क्वेश्चन नंबर 5 तक हल किया है, ठीक है, 7.3 का। आप क्या करेंगे इस वीडियो को ज़्यादा